हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर 1 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें जो 28 मार्क्स होते हैं वहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड। तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उस पर बात करेंगे। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाई दैट द चार्ज इज इन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्यू इक्वल होता है प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, एन क्या है, इंटीजर्स है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतने चार्ज होते हैं। तब चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर, तो कंप्लीट वे पे होता है, ना कि अगर या तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो माइनस एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। कभी भी 1/2 या 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट एज एन इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है, फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है। तो E/2 और 0 तो होंगे ही नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, बचा E और 2E। तो इसका सही आंसर क्या होगा? E। क्या होगा? E। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब विथ सिल्क, जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है, द ग्लास रॉड बिकम्स। तो याद रखिए ये ग्लास रॉड है और इसको सिल्क से रब किया जा रहा है, तो ग्लास की रॉड में पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क में आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के सिल्क में गए होंगे। When the glass rod is rubbed with silk, electrons are transferred from the glass rod to the silk fabric. तो इस केस में जो हमारा ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और याद रखना, जिस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, याद रखना उसमें पॉजिटिव चार्ज की कमी है। तो ग्लास रॉड को जब रब किया जा रहा है तो इसका सही आंसर होगा पॉजिटिवली चार्ज। क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। होती कैसी है ये देखिएगा, -12 होती है। इसका सही आंसर होगा ए होगा, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यूनिट देख रहा था इन दोनों की। तो होता है क्या, पहले तो ये जानिए कि क्या होता है कि किसी मीडियम में और फ्री स्पेस में परमिटिविटी कितनी है, दोनों का रेशियो ही कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या के से रिप्रेजेंट करते हैं। के इक्वल होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन है किसी मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी। और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फानाइट, एयर का होता है 1, वाटर का होता है 80। ये तीनों याद रखिएगा, मेटल का इन्फानाइट, वाटर का 80, एयर का 1। और इसकी यूनिट पे भी सवाल बनता है, क्योंकि क्या करेगा आप, जैसे यहाँ पे जो आपका मतलब यूनिट बनाया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए आप, हो सकता है कि यहाँ -11 और -11 है तो -12 कर दे दोनों जगह और यूनिट बदल दे। तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ होता है F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4πF। F को ट्रांसपोज कर दो, इधर ला लो, Q1 Q2 अपान, तो 4π ये सब नहीं नापे जाएंगे। फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, दो चार्ज हैं, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो यहाँ मीटर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डबल, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो कूलम फोर्स बिकम्स। तो हम सबको पता है कि फोर्स और डिस्टेंस कैसे रिलेट करते हैं, इन्वर्सली। कॉमन सेंस लगाओ कि अगर डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया जाएगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली बात तो घटेगा, जो कोलम्बियन फोर्स है क्या होगा, घटेगा। 4 टाइम्स मतलब बढ़ रहा है, 2 टाइम्स मतलब बढ़ रहा है, 1/4 टाइम्स 1/2 टाइम्स ये दोनों घट रहे हैं। तो इन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा? तो कितना डिस्टेंस डबल किया जा रहा है, 2r किया जा रहा है, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अपान में 4, तो 1/4 टाइम्स। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है।
तो 1/4 रह जाता है। अभी ऊपर डिस्कस ही कर रहे थे कि अगला सवाल आ गया, द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर मेटल इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। अगर ये दो चार्ज रखे गए Q1 और Q2, इनके बीच में मेटल रख दिया जाए तो फोर्स कितना होता है? तो 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। तो के कितना है? तो इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मान कितना होता है? 0। फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे चलिए। तो मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। और 0 1 किसका होता है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा होता है, याद रखिएगा। ए क्या 1 से बड़ा होगा? तो एयर का 1 होता है, बाकी कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द चार्ज ऑफ ए बॉडी। इनमें से कौन सा बॉडी में चार्ज नहीं हो सकता? तो हम सबको पता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला होता है क्यू इक्वल एन ई। तो एन इक्वल हो जाएगा क्यू अपान ई। अब इसको समझिएगा, एन इक्वल क्यू अपान ई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, चार्ज जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो कंप्लीट वे पे होंगे कि नहीं होंगे, तो आप पहले चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं तो ऑप्शन देख के बता सकता हूँ कि 16 से कट जाएगा, ये 16 से कट जाएगा, ये 16 से कट जाएगा, तो ये तीनों तो होंगे, लेकिन ये नहीं कटेगा तो नहीं होगा। कैसे? अब देखिएगा, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब एन इक्वल निकालेंगे आप, तो ऊपर वाला तो कट के 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए अगर आप रख रहे हैं तो कट कितना आ जाएगा? 1। तो मतलब ये तो ट्रांसफ़र होगा, एन का मान 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होगा। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? ये भी कट जाएगा, 3.2 16 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा भाई। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट जाएगा सब। 2.4 से अगर आप काटेंगे तो 16 को तो कम्प्लीटली नहीं कटेगा, यानी जो भी मान आएगा वो डेसिमल में आएगा, और वो चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, अभी मैं ऊपर बता ही रहा था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, क्योंकि ई का फार्मूला होता है F/Q0। तो फोर्स की जाती है न्यूटन और चार्ज हो जाती है कूलाम। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट है। ठीक है, आगे, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर इन एफ इफ द मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस। अगर दो आर दूरी पर दो चार्ज रखे गए Q1 और Q2, इनके बीच कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए तो जो फोर्स होता है वो घट जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि एफ इक्वल फार्मूला होता है 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। तो कह रहा है F/K एफ। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा सही आंसर होगा? ठीक है, F/K। ठीक है, 1/K आ रहा है इसमें। फिर अगला सवाल है, ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक चार्ज है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक Q डिवाइड किया गया है और एक Q - Q डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो बोला जा रहा है कि द रेशियो Q/Q शुड बी। ये अच्छा सवाल है। तो इसका मान कितना आएगा? तो हम सबको पता है कूलाम्स लॉ होता है 1/4πε0। ठीक है, Q, एक तो चार्ज हमारा Q हो गया और एक हो गया Q - Q/r²। तो अगर इन सबको हम कांस्टेंट मान लें, मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये है, तो इसका अंदर इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा? Q माइनस, ठीक है, Q माइनस, और एक चार्ज कितना कह रहा था? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है, तो यहाँ जाएगा Q² हो जाएगा। ठीक है, अपान r²। आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दो चार्ज हैं। अब आप इस Q/r² हो गया। अब देखिए, फोर्स मैक्सिमम तब लगेगा जब dF/dr, जब आप चार्ज इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेंज हो रहा है dF/dq। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर रहने दो। तो हमारे पास बचेगा d/dq। ठीक है, Q - Q² इक्वल 0। तो इससे Q बाहर आ जाएगा, तो dQ/dq इतने का मान हो जाएगा 1, और Q² डिफ्रेंशिएट होगा तो आ जाएगा -2Q। मतलब कैपिटल Q - TQ इक्वल 0 हो जाएगा। इधर माइनस, उधर क्या हो जाएगा? प्लस।
क्यू इक्वल हो जाएगा 2Q, तो कैपिटल क्यू अपान क्यू का वैल्यू पूछा है, किसका पूछा है, कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू अपान क्यू कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है तो आप इसको समझने पे जोर दीजिए। सबसे पहले कह रहा, सवाल समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा कि आप एक चार्ज को ना बांट दीजिए। कह रहा एक चार्ज है क्यू को डिवाइड कर दीजिए दो पार्ट में, ये दो पार्ट, ये दो पार्ट, बहुत ध्यान समझिएगा। तो जब ये दो चार्ज, मान लो पहला चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज हो गया, तो आप सबको कूलम्ब्स लॉ पता है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, Q1 Q2 Q माइनस Q अपान R स्क्वायर। के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर अगर आप Q का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बचेगा कुछ ऐसा, Q माइनस Q स्क्वायर। ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो जब आप मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन क्या होगी, DF अपान DQ इक्वल 0। तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा Q और इसका आ जाएगा -2Q, तो इस कितना आ गया 0, फिर आप रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और वो कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हम सबको पता है कि Q इक्वल होता है Ne, तो N इक्वल हो जाएगा Q अपान E। Q दिया गया कितना 1, E दिया गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये -19 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर 19, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 में 16 में भाग देने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, और ऑप्शन भी ऐसे डिजाइन नहीं कि 0.6 से, तो ये इसका एक जीरो इससे ले लो, 100/16 इंटू 10 की पावर 18। जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसको थोड़ा ऐसे समझिएगा कि ये बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में। क्या होता है कि अगर वो पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज हैं, तो आप आंसर करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल के 1 कूलम नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो स्फेयर हैं, ये मान लो पहला स्फेयर हो गया, दूसरा स्फेयर हो गया, ये 4Q हो गया और ये -2Q हो गया, और दोनों को टच में कराया जाता है, फिर अलग कर दिया जाता है। मतलब 2 मेटालिक स्फेयर हैविंग चार्ज 4Q and -2Q आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट देन सेपरेटेड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फेयर। ठीक है, तो हम सबको पता है 2Q, तो पहले जब दो बॉडी ये कांटेक्ट में आएंगी तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 4Q प्लस -2Q, क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और तब तक होता है जब तक दोनों बॉडी का चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो आपका जो टोटल चार्ज आ गया 2Q आ गया, कितना आ गया 2Q आ गया। जब आप अलग अलग कर देंगे तो दोनों में चार्ज बराबर, मतलब आधा आधा हो जाएगा, तो 2Q है, मतलब एक में Q रहेगा और एक में Q रहेगा, क्योंकि हम Q में Q जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2Q। तो इसमें आंसर क्या दिया गया है, आपका दिया गया है भाई, आपका 2Q कब आएगा, जब आप चार्ज ऐड करेंगे, तो ये हो गया आपका आंसर, हो जाएगा 11 का A। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर, कूलम्ब्स लॉ कुछ लिमिटेशन है। कूलम्ब्स लॉ जो हमारा होता है वह पॉइंट चार्ज के लिए सही होता है, और एट ए रेस्ट। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, जब दो चार्ज का मैग्नीट्यूड उनके डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही स्मॉल हो और चार्ज रेस्ट पे हो। अगर चार्ज मोशन पे है तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। व्हेन ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट्स मास, जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो सिंपल सा मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। ऊपर मैं बता चुका हूँ ग्लास रॉड, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्क को दे रही, तो इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो इस जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो मास भी चला गया, तो इसलिए मास जो है वो डिक्रीज स्लाइटली, मतलब थोड़ा घटेगा, ज़्यादा नहीं घटेगा, थोड़ा मास घटेगा। ठीक है, फिर द रिलेटिव परमेबिलिटी एप्सिलॉन r
वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 80। ये आ चुका है एग्जाम में। जो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कितना होता है 80 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, फार्मूला आई के इक्वल होता है क्यू अपान टी, तो क्यू इक्वल हो जाएगा आई टी। आई क्या है करंट, तो ए, टी क्या है टाइम, तो ए टी हो जाएगा, तो सही ऑप्शन ही हो जाएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग बाय बॉडी अर्थ, फ्रिक्शन से भी होता है, इंडक्शन से भी होता है, कंडक्शन से होता है, तो ऑल ऑफ दीज सारे हो जाएंगे। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है एफ अपान क्यू नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है तो हो जाएगी इसका मतलब द फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट डी एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बता दिया हूँ। पोटेंशियल का होता है V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है 2QL। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में नेट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आर नेगेटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ईस्टवर्ड। तो पहले आप समझिए, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड होती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उल्टा ईस्टवर्ड की ओर, ईस्ट की ओर है, तो सीधी सी बात है उसके अपोजिट होगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नेगेटिव। तो ईस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ईस्ट है तो वेस्ट की ओर होगा। किधर होगा? वेस्ट की ओर। अगर किसी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एफ, तो उस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देता है तो फोर्स घटता है। याद रखिएगा कि फोर्स इन्वर्सली होता है 1/k। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता है, पोटेंशियल भी घटता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखने से, सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ता है। ठीक है, क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला N इक्वल होगा Q/E। तो Q का मान दिया गया 0.8 इंटू 10⁻⁻19 और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो 0.2 तो होगा आंसर इसका होगा नो। क्वेश्चन नंबर 21 कहने बॉडी हैव ए चार्ज। ठीक है, ठीक है, चार्ज कंप्लीट वे पे ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो याद रखिएगा लेमडा इक्वल होता है Q/L। तो Q का होता है चार्ज का हो जाएगा कूलाम, लेंथ का मीटर। फिर आपका हो जाता है सिग्मा इक्वल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A। एरिया है तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का होता है रो इक्वल Q/V, कूलाम पर मीटर क्यूब। कूलाम पर मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि तो कूलाम पर मीटर हो जाएगा। फिर अगला वाला पूछ ही दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अभी सॉल्व करते हैं। इसके पहले ये कर लेते हैं, कूलाम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। तो कूलाम का रूल आपको पता होना चाहिए, Q1 Q2 F इनवर्सली 1/r²। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि एक बॉडी है और वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड इमिट कर रही है। कितना इमिट कर रही है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड। हाउ मच टाइम पूछ रहा कि एक कूलाम चार्ज इमिट करने में कितना टाइम लेगा। तो हम सबको पता है Q इक्वल होता है NE। ठीक है, तो Q इक्वल हो जाएगा कितना इमिट कर रहा है, N है दिया गया 10⁹ और इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 19 में 9 माइनस होगा तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक है,
अब कह रहा कि हम सबको पता है आई इक्वल होता है क्यू अपान टी, तो टी इक्वल हो जाएगा क्यू अपान आई, क्यू अपान आई। कह रहा है कि एक कूलाम जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, तो क्यू अपान आई मतलब करंट कितना जा रहा है, तो चार्ज कितना ले लिया आप लोग 1 कूलाम, और जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहा है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -10, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/1.6 को भी हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो कितना आता है 10 की पावर 9 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा, 100 से 16 का भाग देंगे, एक कम कर देंगे पावर, तो कितना जाएगा 6.25। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको टाइम मिल गया, इतना सेकंड लग रहा है, तो इसको ईयर में बदलना है। तो एक ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 365 24 मतलब 365 दिन होते हैं, 24 दिन होते हैं, और 36 एक दिन में 3600 सेकंड होते हैं, इससे डिवाइड करेंगे आप 6.25 इंटू 10 की पावर 9 को, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना 365 इंटू 24 इंटू 3600। यह आपका काम है सॉल्व करना। इसका आंसर लगभग आता है 200 के समथिंग आएगा। तो 200 किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ये 200 दिन नहीं होगा, 200 ईयर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ईयर। ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि आंसर लगभग 198 299 आता है इसको सॉल्व करने पे। एनसीईआरटी में एक ऐसा सवाल भी देगा, एक कप वाटर में, है ना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसा सवाल मिलेगा। तो ये था ऑप्शन एमसीक्यू सीरीज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। पढ़िए, सपोर्ट करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। थैंक यू।